हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे अस्त ग्रहों के ऊपर कि अस्त ग्रह क्या होते हैं और वो क्यों अस्त होते हैं। तो जब भी कोई ग्रह एक स्पेसिफिक डिग्री से सूर्य के समीप होगा तो वो ग्रह अस्त होगा और उसका प्रभाव कम हो जाता है। ये इसलिए ऐसा होता है, जब कोई भी ग्रह सूर्य के समीप होगा तो जो ग्रह नक्षत्रों से तारों से आने वाली किरणें हमारे तक सीधी तरह ना पहुंचकर सूर्य की किरणों के साथ मिक्स होके उनके साथ मिलकर हमारे तक पहुंचती हैं, जिससे उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है। तो इसे कहते हैं ग्रह का अस्त होना। तो ये एक स्पेसिफिक डिग्री पर होगा कि अगर सूर्य से चंद्र 12 डिग्री तक, शुक्र 9 डिग्री तक, शनि 15 डिग्री तक, गुरु 11 डिग्री तक, बुध 13 डिग्री तक, मंगल 7 डिग्री तक होगा तो वो अस्त होगा। जैसे यहाँ सूर्य मान लीजिए 10 डिग्री पे है, तो चंद्रमा 10 और 12 22 डिग्री के बीच में अगर होगा तो वो अस्त होगा। मान लीजिए चंद्र यहाँ पे 18 डिग्री पे है तो यहाँ चंद्र अस्त है। अब इसको अस्त बोलते हैं कुंडली में। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है 5 डिग्री पे, अब गुरु 11 डिग्री पे है, 11 और 5 16, 16 डिग्री के बीच में अगर होगा गुरु, मान लीजिए 12 डिग्री पे है गुरु, तो ये गुरु यहाँ पे अस्त होगा। तो इस प्रकार जो भी ग्रह अस्त होगा उसके जो कारक तत्व हैं उसकी कमी हमें देखने को मिलेगी। जैसे गुरु अस्त है तो वैवाहिक सुख, ज्ञान और संतान, इनकी हमें कमी महसूस होगी। तो इसी प्रकार बुध, मंगल, शनि इन इन डिग्रियों पे अगर सूर्य के समीप होंगे तो वो अस्त होंगे। तो जैसे अब मंगल है, सूर्य की डिग्री मान लीजिए 18 डिग्री है, मंगल 7, 18 और 7 25। अगर मंगल ग्रह यहाँ पे 21 डिग्री पे हुआ तो वो अस्त होगा। तो अगर इससे ज़्यादा डिग्री पे हुआ 18 और 7 25 से ज़्यादा तो वो अस्त नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं ग्रह का अस्त होना। तो आपने सुना होगा जब मैरिज का या विवाह का समय आता है, लोग कहते हैं तारा डूबा हुआ है, तारा डूबा हुआ है। तो उसका मतलब ये होता है उस टाइम बृहस्पति अस्त होता है या शुक्र। जब शुक्र और बृहस्पति अस्त होता है तब शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। तो ये ऐसे होता है कि जब सूर्य मान लीजिए बृहस्पति यहाँ है मीन राशि में, मीन राशि में बैठा है, सूर्य यहाँ पे है। अब जब सूर्य यहाँ पे आएगा, ये आप मान लीजिए 15 डिग्री पे है बृहस्पति, जब सूर्य इसके बिल्कुल समीप आएगा 11 डिग्री से पहले तक, इसमें से 11 माइनस करो तो होगी आपकी 4। जब 4 डिग्री पे सूर्य यहाँ एंटर करेगा तो ये समझो बृहस्पति अस्त हो जाएगा यहाँ। फिर ये आगे 11 डिग्री 15 से आगे निकल जाएगा 26 डिग्री के बाद, क्योंकि सूर्य तेज चलने वाला ग्रह है। बृहस्पति एक साल में एक राशि में रहता है, ये एक महीने में एक राशि पार करता है। तो जब सूर्य यहाँ से निकल जाएगा इसको बोलते हैं तारा उदय हो गया, उदय होना बोला जाता है। तो अब वो मैरिज वगैरह का समय होता है। तो ये स्थिति बनती है गोचर में, जब हम मुहूर्त वगैरह देखते हैं तब हम बृहस्पति और शुक्र देखते हैं, वो अस्त नहीं होने चाहिए, तब वो शुभ कार्य नहीं होते। तो ये जन्म कुंडली में अगर है आपके अस्त ग्रह तो उसके ग्रह, जो भी ग्रह तत्व हैं, जैसे चंद्रमा जिन जिन चीजों का कारक है, अगर चंद्र अस्त है तो जैसे चंद्र मन का कारक है तो मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। शुक्र है तो आपको भौतिक सुख वंचित रहना पड़ेगा, पत्नी से मतभेद होगा। शनि है तो आपके काम काज में रुकावटें आएंगी और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। गुरु है तो आपका ज्ञान का और सुख का कारक है, मैरिज का भी कारक है। तो बुध है, जो बुध को वैसे 3 डिग्री तक माना गया है, 13 डिग्री तक नहीं, क्योंकि ये हमेशा सूर्य के समीप रहता है। तो 3 डिग्री तक अगर होगा तो वो बिल्कुल अस्त माना जाएगा, नहीं तो इसका फल ज़्यादा खराब नहीं बताया जाता। मंगल है तो आपको साहस की कमी होगी आप में, और जमीन जायदाद का कोई काम है आपका, उसमें रुकावट आएगी। तो इस तरह इनके कारक तत्वों में आपको दिक्कत आएगी। जो भी ग्रह अस्त होगा तो इसको बोलते हैं अस्त होना। तो फिर इनके उपाय किए जाते हैं इन ग्रहों के। तो ये था हमारा, अगर कोई भी ग्रह 6 8 12 भाव के स्वामी हो और वो ग्रह अस्त हो तो वो शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। अगर 6 8 12 का स्वामी हो, वो ग्रह जो अस्त हो रहा है, तो अगर वो अस्त होगा तो वो फिर शुभ फल देने वाला बन जाता है, क्योंकि वो बुरे भावों का स्वामी है, बुरे भाव का, अब वो शुभ फल देने लग जाएगा।
तो ये था हमारा अस्त ग्रहों के ऊपर कि अस्त ग्रह क्या होते हैं और अस्त ग्रह क्यों होते हैं। तो इसलिए वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।